पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12वीं आयत। नोट करो, देखो वहां पे प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं। बोलो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, पकड़ ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बोलो, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। हाँ बोलो, अच्छा अंगीकार। हाँ कहो कहो सब लोग, अच्छा अंगीकार। आपने बुरा अंगीकार किया क्या? कैसा अंगीकार किया प्रभु को? अच्छे मन से अंगीकार किया कि नहीं? वो अच्छा अंगीकार हुआ। अच्छे अंगीकार में ही महिमा वास करती है। आमीन। बातों को समझ रहे कि नहीं आप? क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कौन सी कुश्ती लड़ना है? हैं? बताओ, कौन सी कुश्ती लड़ना है? अरे विश्वास की अच्छी कुश्ती। हाँ, ये नहीं कि यहां जाने के बाद अपने पड़ोसी से लड़ भिड़ना। विश्वास की कुश्ती लड़। जब आप जाते रहते हो तो शैतान आ जाता है ना कभी कभी। वो आपके विश्वास को क्या करता है? कम करता है, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है। आपके विश्वास के अंदर ऐसे मटेरियल देने का प्रयास करता है जिससे आपका विश्वास क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए। और यहां लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अच्छा ये बताओ, कितने लोग अखाड़ा देखें? हाथ उठाए। अखाड़ा जहां कुश्ती लड़ी जाती भाई, सब लोग देखे हैं ना? सब लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, अब बाद में नहीं देखना, ठीक है? बस यहीं से खत्म करो, अब नहीं देखना। अगर देख चुके हो तो उस अखाड़े में दो लोग लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? दोनों लड़ने वाले जब अखाड़े में लड़ते हैं तो ये बताओ दोनों क्या होते हैं? कुछ सीखा उखा रहता है कि नहीं? वो दांव पेच होता है कि नहीं उनके पास? हाँ, सब लोग बोलो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो ये बतावें, वो जो लड़ते हैं दोनों पहलवान कैसे लड़ते हैं? उनके पास कुछ ट्रिक होता है कि नहीं होता? दांव पेच होता है कि नहीं? दांव पेच वो सीखे रहते हैं कि नहीं रहते? हैं? जो अच्छा दांव पेच सीखा होता है वही कुश्ती में क्या होता है? वही तो जीतता है कि नहीं? हैं? हमारा ध्यान सबके ऊपर है, सोच लेना भाई। क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी, नहीं बेकार, नहीं बेकार। क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ये नहीं लिखा विश्वास की बेकार कुश्ती लड़। तो कुश्ती लड़ने के लिए हमारी कुश्ती कैसे है? हमारी लड़ाई कैसे है? आत्मिक है कि शारीरिक? हम शरीर से नहीं लड़ते भाई, प्रभु ने मना किया। हम लोग शरीर से लड़ने वाले नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है। कैसे हमारी लड़ाई? हमारी लड़ाई कैसे है? अच्छा चलो, अब आपकी आत्मिक लड़ाई है और वहां पर हम विश्वास को देख रहे हैं। लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अब विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिखा है कि तुम्हारे सामने अनंत जीवन है, उसे धरना है। उसे क्या करना है? हाँ, दो आदमी इधर आओ, दो लोग इधर आओ, दो लोग उधर, दो लोग आ जाओ। एक वहां खड़े हो जाओ, एक यहाँ खड़े हो जाओ। जल्दी से आ जाओ प्रसाद, जल्दी से आ जाओ। सुनना जरा। हाँ, लो वहां खड़े हो, एक यहाँ खड़े हो। मान लो इनके पास अनंत जीवन नहीं है, पर अनंत जीवन वो है। यहां पे वचन दिखाओ भाई। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, ये अनंत जीवन है। और ये एक विश्वासी है। इधर मुंह कर लो दोनों लोग। उदाहरण के लिए ये विश्वास में चलते हैं और अनंत जीवन वहां पे है। सुनना जरा ध्यान से।
और वचन में क्या लिखा है? अनंत जीवन को धर ले। क्या लिखा है? यही तो लिखा है ना, अनंत जीवन को धर ले, मतलब पकड़ ले ले। अनंत जीवन आपके सामने है, पर आप उसे पकड़ना नहीं चाह रहे ना। पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर यह विश्वास है। अब विश्वास उस अनंत जीवन को कैसे धरेगा? अगर ये एक कदम बढ़ाओ भाई, एक कदम बढ़ा लिया, आंधी आ गई, मौसम कुछ अच्छा है, बरसात होने लगी, बढ़ा ना भैया, इधर भी तू रख, एक कदम बढ़ाया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश तेज होने लगी है, बारिश होने लगी। एक कदम फिर बढ़ाया आनंद जीवन के लिए, बढ़ाया एक कदम भाई। एक कदम जैसे ही बढ़ाया, इसको किसी ने गाली दिया, इसको मारा पीटा, इसको धक्का मार के फिर पीछे जा, एक कदम फिर वहीं से चला, फिर वहीं चला आया। अनंत जीवन वहीं है, अनंत जीवन को धरना है और यह विश्वास में है। पर विश्वास को तोड़ने वाला, विश्वास को चोरी करने वाला जो इस विश्व की आत्मा है, जो इस संसार का एक नेचर है, वो आपको एक कदम आगे जाते हो, फिर एक कदम आपको पीछे कर लेता है। फिर ध्यान से सुनो, लेकिन जब यह व्यक्ति चर्च आता है, जब यह व्यक्ति परमेश्वर की मौजूदगी में आता है, तो इसे आत्मा मिलता है, इसे परमेश्वर का बल मिलता है। जब इसे बल मिला, आंधी तब भी है इसके अंदर, तूफान तब भी है, एक कदम आगे बढ़ा लेता है। आगे बढ़ा लिया, अनंत जीवन अभी दूर है, अभी अनंत जीवन पास में नहीं है, पर एक कदम बढ़ाने में उसको किससे किससे सामना करना पड़ रहा है? आंधी से, तूफान से, सोशल से, तमाम चीजों से, बुरे लोगों से इसको सामना करना पड़ रहा है। पर यह अपने अंदर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना सीख गया है। इसको पता है कि अपने से बलवान आदमी को कैसे गिराया जाए। हो सकता है शैतान अपने आप को बोल रहा है कि मैं ये हूं, और ये विश्वास में जीने वाला बेटा अब किस तरीके से उसे हराएगा ये सोचता है। पर ये लगातार परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है और घुटने पे रहता है। घुटने पे आ जा भाई, आई से सामने आ जा। ये घुटने पे भी रहता है, किस चीज के लिए? अनंत महिमा पाने के लिए। कौन सी महिमा पाने के लिए? जब अनंत महिमा में आप होगे, आपके लिए दुख समस्याएं कुछ माने नहीं रखता, इतना समझ लेना। अब ये यहां पे है, अब घुटने पे आ जाता है, विश्वास को बढ़ाता है, फिर भी इसके ऊपर तमाम आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं और मौसम परिवर्तन होता है, बर्फ गिरने लगता है और ठंडी आ जाती है, बारिश होती है और गर्जन शुरू होता है, तमाम तकलीफें इसके ऊपर आती हैं। पर एक कदम अभी मात्र चला है, दो कदम, तीसरा कदम बढ़ाता है, तीसरा कदम बढ़ा ले, तीसरा कदम बढ़ाया, अभी अनंत जीवन यहां पर रुका हुआ है। अनंत जीवन इंतजार कर रहा है कोई मेरे पास आए, क्योंकि वो बुला रहा है। दिखाइए उस आयत को, बुलाया है। वचन में देखो क्या लिखा है, अपनी अनंत महिमा के लिए है? अपने लिखा है कि अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया। पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलो, अरे आपको मुबारक हो, आप बुलाए गए हो, बुलाए गए हो असली खजाना पाने के लिए। आप बुलाए गए हो कि नहीं? अनंत जीवन तो आपके सामने, पर वो बुलाया है। तो एक कदम यहां से शुरू किया, जब यहां आया आंधी था, तूफान था, यहां आया तब भी आंधी तूफान था, पर विश्वास की कुश्ती लड़ रहा था। ये संसार की कुश्ती नहीं लड़ा। गाली के बदले किसी को गाली, गाली के बदले किसी को गाली, मार के बदले किसी को मार, पर ये क्या बचा के रखा अपने अंदर का? विश्वास। विश्वास कैसे मेंटेन रहेगा ये इसने सीखा, धीरे 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 धीरे। समझ रहे कि नहीं? जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास एक बाइक है, मोटर बाइक, और आप उसे चलाते तो इतने ऊपर, उसका मेंटेन नहीं करते, उसका नट ढील हो गया तो ढीला ही रह रहा है। 100 किलोमीटर जाना है तो खड़खड़ाते हुए जा रही है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा देना, उसका नट को कस देना है, वो गाड़ी बंद जाएगी। सही है कि नहीं? पर आपने कभी उस गाड़ी को मेंटेन नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, उसका पहिया निकल गया। अब क्या करोगे? पहिया निकल गया, तुम वहीं रुक गए, यात्रा खत्म। ऐसा विश्वास शैतान क्या करता है आपके जिंदगी से? आपके विश्वास के पहिए को निकालता है। पहले नट निकालेगा। क्या करेगा भैया? आपके विश्वास के जो नट होगा उस पहिए का निकालेगा। आप सोचो अरे यार चलो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, चलता रहा, लेकिन एक दिन पहिया ही निकाल देगा। और उसके बाद क्या करोगे? भैया अब हम नहीं जा पाएंगे। काहे? कहाँ हुआ?
अरे क्या बताई, हमारे लिए कुछ होते नहीं है। ये बोलकर के बहानेबाजी इंसान नंबर 1 है, बहाना करने में नंबर 1 है, पर विश्वास की कुश्ती नहीं लड़ा। अरे विश्वास की कुश्ती लड़ जाते भाई, जो नट ढील था उसको क्या कर लेते, चर्च में आते, घुटना टेकते। जो नट ढील था आपके जिंदगी का, विश्वास का, वो कस उठता। आप नहीं आए, आप आलस में रहे। अब ये 3 कदम बढ़ाने में इनकी जिंदगी में जो तूफान आया, जो इनकी जिंदगी में आंधियां आई, पर इन्होंने अपने विश्वास को मेंटेन रखा। क्या रखा भैया? अपने विश्वास के अंदर बेविचार नहीं आने दिया, मेंटेन रखा। अपने विश्वास के अंदर पवित्रताई को जगह दिया, अपने विश्वास के अंदर नशे को जगह नहीं दिया, अपने विश्वास के अंदर चोरी को जगह नहीं दिया, अपने विश्वास के अंदर पवित्रताई का पूरा स्थान दिया। अब वो एक अच्छी कुश्ती लड़ सकते। संसार इन्हें हराने के लिए आएगा, इन्हें एक बार पीछे भी हो सकता है आपको कर दे, लेकिन जब आप फिर से विश्वास के वचन को थीम लोगे, वो वचन आपको पार कराएगा। क्या कराएगा आपको? अब आनंद जीवन यहां पे है, याद नोटिस करना, ये आपके पास, उसने आपको बुला लिया है, वो इंतजार कर रहा है। उसने आपको क्या कर लिया है? आप समझ रहे भाई बहन लोग, वो आपको बुलाया है। अभी हमने वचन में पढ़ा, अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। धर ले उसे, क्या करना है उसे? उसे पकड़ ले। तो जब पकड़ने के लिए निकलोगे तब तो राशन की दुकान पे राशन बट रहा है, तुम घर पे बेड बिस्तर पे सोए हो, राशन आ जाए मेरे लिए, ऐसा राशन आएगा आपके पास? आपको उठना पड़ेगा और राशन की दुकान पर जाना पड़ेगा, या किसी को भेजो अपने लोगों को जाके लेके आए, तभी तो मिलेगा आपको। मतलब आप अपने विश्वास की जो कुश्ती है उसे लड़ना नहीं जानते। बगैर लड़े हुए परिणाम नहीं है। लड़ना किससे है? किसी मनुष्य से नहीं, किसी भाई बहन से नहीं, पर उस गलत आचरण से लड़ना है जो आपके विरोध में है। आप कहते हो एक बार मैं चर्च आ गया, थोड़ा बहुत मेरे अंदर का पाप खत्म हो, फिर वैसे आ गया। पहले मैं फोन से कम बात करती थी, अब फिर मैं ज्यादा बात करने लगी। उससे लड़ो। पहले मैं फोन से ज्यादा बात करता था, अब मैं कम बात करता हूं, लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि उससे फिर मैं फोन से बात करूं। उससे लड़ो। किसी मनुष्य से लड़ने की बात नहीं है, विश्वास की कुश्ती लड़। इसका मतलब आप जंग में हो, आप जंगे मैदान में हो, और आपको हराने के लिए दुष्टात्मक आचरण आपके आगे पीछे टहल रही है। पर याद रखो, आपका आत्मिक प्रयास, हाथ उठा के बोलो, मेरा आत्मिक प्रयास हमें फेल होने नहीं देगा। आत्मिक प्रयास। कौन सा प्रयास? बुरे आचरण का प्रयास नहीं, पवित्रताई का प्रयास, सच्चाई का प्रयास हमें कभी फेल नहीं होने देगा, हमें कभी पीछे हटने नहीं देगा। आमीन बोलो। सुनो इस बात के लिए। अब ये आनंद, ये अब किसके खोज में है भैया? अनंत महिमा को पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए। 2-3 पग चले, इन्होंने क्या सहा अपने जीवन में? आंधिया। पर रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं? आपके तो लोग हमारी बातों को समझ रहे हो। रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं? मतलब प्रतिफल आपके सामने रखा गया है। उस प्रतिफल को पाने के लिए हमें विश्वास की कुश्ती जीत कर जाना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमारा बल वहां काम नहीं करेगा। सुनना जरा, हम एक ही चीज कर सकते हैं, हमारा जो विश्वास है उसे हम मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? और जैसे प्रभु कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में, शैतान कैसे परीक्षा में डाल देता है? आप पवित्रताई में जीना चाहते हो, शैतान आपसे पाप कराना चाहता है, और पाप के लिए आपके लिए रास्ता खोल देता है। आपको व्यभिचार के लिए रास्ता खोल देता है, शैतान खोलता है। सुनना जरा ध्यान से, वो आपके लिए रास्ता खोल देता है। बोलोगे आप पहले तो ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया? क्योंकि आपका विश्वास उस जंग को क्या कर रहा है? जीत रहा है। किस लिए? अनंत जीवन पाने के लिए। शैतान कभी नहीं चाहता आप चंगाई पा जाओ, शैतान कोई टेंशन नहीं है। सुनना जरा, आप चंगाई पा जाओ, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शैतान तब दिक्कत होता है जब आप अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ते हो, क्योंकि शैतान वहां से निकाला जा चुका है, शैतान वहां से फेंका जा चुका है, शैतान वहां से तोड़ करके नीचे फेंक दिया गया है। उसके खाते में अनंत जीवन नहीं है, और इसलिए शैतान अक्सर
विरोध करता है। आप चंगाई पा जाओ, वो आपका कभी विरोध नहीं करेगा, जाओ यार छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आप विश्वास की कुश्ती लड़ना शुरू करोगे, वो आपका विरोध करता है। जिस दिन आप अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ोगे, वो आपका विरोध करता है। विरोध ही करेगा, आपको पीछे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप जो विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हो ना, वो आत्मिक तरीके से लड़ रहे हो। बगल वाले बोलो, भैया आत्मिक तरीके से कुश्ती लड़ना है। तो ये भाई यहां 3 कदम कैसे चले? दुख था, समस्याएं इनके ऊपर थी, पर इन्होंने अपने विश्वास को मेंटेन रखा। ये 3 कदम तो चले, शायद 3 साल लग गए, पर इन्होंने अपने विश्वास के अंदर प्रार्थना रखा। पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना रखा, पवित्रता ही रखा, और गलत चीजों को बाहर फेंका, गलत आदतों को बाहर फेंका, और सही चीजों को ग्रहण किया। अब 2 ही कदम बाकी है, जहां पर इन्हें क्या मिल जाएगा? अनंत जीवन, अनंत महिमा मिलेगा। अब इन्होंने 1 कदम और बढ़ा लिया। 1 कदम और बढ़ाओ भाई, 1 कदम और बढ़ा लिया ना, यहां पर शैतान अपनी पूरी ताकत लगाएगा। हो सकता है आपके पति पत्नी में झगड़ा लगवा दे, गुस्सा दिला दे, क्योंकि 1 कदम और बाकी है, जहां पर वो व्यक्ति अनंत महिमा में शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। फिर उसके जीवन में कोई दुख मायने नहीं रखेगा, फिर उसके जिंदगी में कोई आंसू मायने नहीं रखेगा। मतलब कि उसके जिंदगी में जो कुछ पीड़ाएं आएंगी, वो उसे पीछे ढकेल नहीं पाएंगी, क्योंकि आप अब अनंत महिमा में जा चुके हो। अब अनंत महिमा में आपका एक शब्द परमेश्वर सुनेगा तुरंत। आप जैसे बोलोगे, वो आपकी आवाज को तुरंत क्या करेगा? आपकी कद्र बढ़ जाएगी, आपका ओहदा बढ़ जाएगा परमेश्वर की नजरों में। क्योंकि आप वहां तक कैसे पहुंचे? विश्वास की कुश्ती लड़के। दिखाइए उस आयत को, पड़ोसी को बोलो, विश्वास की कुश्ती लड़, संसार की कुश्ती नहीं। बोलो पड़ोसी को, हेलो, विश्वास की कुश्ती लड़ना है, संसार की कुश्ती नहीं। कौन सी कुश्ती लड़ोगे? आज से मैं अनंत जीवन को, जो महिमा का जीवन है, मेरे छुटकारे का जीवन है, मेरे उद्धार का जीवन है, उसे पाने के लिए, उसे धर लेने के लिए विश्वास की कुश्ती लड़ना। तब वो अनुग्रह मेरे जीवन में वस्त्र के समान आ जाएगा। आमीन। सुनना, हमारे लिए अनुग्रह आ गया, मतलब हमारे पाप क्या हो गए? पाप क्षमा हो गए विश्वास की दशा में। आमीन। बोलो, विश्वास की दशा में इनके क्या हो गए? पर इनका विरोधी कौन है? हमारा शैतान। बाइबल में लिखा है हमारा विरोधी कौन है? तो इनके विश्वास की दशा को मेंटेन होने, वो शैतान चाहता है कि ये कपड़े यहां से क्या रहे, इधर से कपड़े क्या हो जाएं, हाँ इधर से कपड़े क्या हो जाएं। वो विश्वास को फाड़ना चाह रहा है। पर ये क्या करते हैं? विश्वास को मेंटेन रखने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, हमें पैसा हमारे पास रहे तब हमारा विश्वास मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं। हमारे पास प्रॉपर्टी रहेगा तभी हमारा विश्वास मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं। इन्होंने विश्वास के लिए क्या चीज चाहिए? जैसे हमारे शरीर में भूख लगता है, भूख लगता है कि नहीं लगता? तो क्या चीज चाहिए? बता बेटिया। खाना चाहिए पापा जी, खाना चाहिए पापा। खाना चाहिए। भूख लगा तो क्या चाहिए? तो शरीर मेंटेन हुआ कि नहीं? उछलने लगे थोड़ी देर के बाद, और जो भूख लगा है तो बस नीचे। ठीक है कि नहीं? अब चलो बताओ, ये अभी बिल्कुल फिट खड़े। शैतान इन पर वार किया। क्या किया इस पर शैतान ने? हाँ, पहला वार इनकी पवित्रताई को छीनना चाहा, इनके अंदर व्यभिचार को पैदा करना चाहा। सुन रहे हो जरा? इनके अंदर चोरी करने का आत्मा दिया,
लालच का आत्मा दिया, इनके अंदर हर बुरी चीजों को वो देने का क्या किया, प्रयास किया। कौन प्रयास किया? इस संसार का दूषित वातावरण, प्रयास किया इनके अंदर जाने का। पर इन्होंने अपने विश्वास को मेंटेन रखा। कैसे रखा? कैसे उसको रखा? चर्च में आया, सुनो, चर्च में आया, अभिषेक मिला, फिर से वैसे हो गया। घर पे गए, घुटना टेका, फिर से वैसे हो गया। वचन को सीखा और वचन को पढ़ा, फिर वो मेंटेन होता गया। सुन रहे कि नहीं? इनके अंदर शैतान बोलता है, ए लालच कर। सुन रहे आप? इनके कान में शैतान क्या बोलेगा? लालच कर, ए उस लड़की से बात कर, हट! मेरे पास से दूर हट जा। ऐसा ही होता है। शैतान आपके सामने प्रकट होकर थोड़ी आएगा, आपके कान में क्या करेगा? ए उससे बात करना। तो वो आपको चिथड़ा बनाना चाह रहा है, आपके विश्वास को क्या करना चाह रहा है। पर जितनी बातें इनके कान में शैतान बोलता है, उतनी बार इन्होंने यीशु मसीह के नाम से उसे डांट दिया है। क्या कर दिया उसे? क्या किया उसे? नहीं तो क्या हो? अब मान लो इनके कान में शैतान बात किया, हाँ सुन, उसका पैसा जा चोरी कर ले। यार पैसा तो है नहीं। हाँ जा चोरी कर ले पैसा, जा। अभी क्या करे? इनको मौका मिल गया, पैसा पड़ा हुआ है, किसी का पर्स गिरा हुआ है और उनको पता है कि वो उसका पर्स है, तब भी क्या किया? उठा करके अपने जेब में रख लिया और आकर यहां खड़े होकर गवाही दे दिया, हमको प्रभु ने रोड पे चलते हुए 50 रुपया दिया। ये सही है? नो। अब इन्होंने वो काम कर दिया जो शैतान ने इनसे कहा। पर जैसे ही शैतान ने कहा कि जा उसका पैसा चोरी कर ले, इनको तुरंत क्या करना पड़ेगा? उस शैतान को, यीशु के नाम से आउट, मैं उस पैसे को नहीं लूंगा, वो जिसका पैसा मैं उसे उठाकर दे दूंगा। आप सुन रहे हैं कि नहीं हमारी बातों को? अब यीशु मसीह के पास क्या शैतान सामने आकर थोड़ी बात किया, उस यीशु से मन में ही बात किया। वो कब देखो, वो आत्मा है, वो आपके मन से बात कर लेगा। कैसे बात कर लेगा वो? तो शैतान मत्ती 4 अध्याय में सामने कैसे, वो आपके मन से बात किया। आप फास्टिंग चल रहे हो, 7 दिन की फास्टिंग है, अपने आत्मा को अपनी देह को भी पवित्र रखना है, तब शैतान आकर आपके कान में बात करेगा, ओ जी जाकर बेविचार कर, जाकर पाप कर, तू तेरे घर में कोई नहीं है, जाके पाप कर, और जी तेरा पति बाहर चला गया, जाके पाप कर, पाप कर। पर ये क्या बोलेंगे? नो शैतान, यीशु के नाम में आज्ञा दे तो मेरे विचार से निकल जा। आपको बोलना पड़ेगा। अगर शैतान बोल रहा है आपके मन में, तो आपको भी जुबान खोलना पड़ेगा और इस जुबान से क्या करना है उसे। तो इन्होंने अपने विश्वास को क्या किया? मेंटेन किया। हेलो, कितने लोग सीख रहे हैं इस बात को? मुझे पता है शैतान हर एक से अब इस तरह बात करता है। परमेश्वर का आत्मा जैसे बात करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रेम की बात करेगा, आपको पवित्रताई में चलने की बात करेगा, आप जान जाओगे ये परमेश्वर बात कर रहा है। सही है कि नहीं? शैतान क्या बात करेगा? ओ जी जा चोरी कर ले, कान में बोलेगा वो। सुन रहे हैं कि नहीं आप? जा चोरी कर ले, जा पाप कर ले, जा व्यभिचार कर ले। अब अनंत जीवन एक पग बाकी है, सुन लेना। आप चंगे हो जाओ, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई दुख नहीं है कि आप चंगे कहे हो गया। लेकिन चंगाई पाकर जब आप अनंत जीवन के लिए भागना शुरू करोगे, उसे दर्द होगा। और वही सबसे बड़ा एक हथियार होगा हमारे लिए शैतान को मारने के लिए। सुन लेना, आज से देखा जाता है ना, बहुत सारे लोग चंगाई पाया लेकिन आज वो दारू पी रहे हैं। अब आजू बाजू में देखते होंगे बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी चंगाइयां पाया, पर वो आज पाप में क्यों हैं? चंगाई पाने के बावजूद उन्होंने वचन को मेंटेन नहीं किया, अपने अंदर विश्वास को मेंटेन नहीं किया। और इस कारण से याद रखना, शैतान का प्रयास उस व्यक्ति के अंदर सफल हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को मेंटेन, पड़ोसी को बोलो, विश्वास को मेंटेन नहीं किया। अब ये इनको लास्ट बचा हुआ है एक कदम, एक क्या पालेंगे? बढ़ जाओ, गले लगा लो, ओके, पकड़ लेना, कस के पकड़ लो, जाने ना दो, पकड़ के रखना। अभी अनंत जीवन को धर ले, ऐसा लिखा है वचन में। क्या लिखा हुआ है भाई?
उन्होंने क्या कर लिया? अब अनंत जीवन को धर लेने के लिए इनकी लाइफ में क्या क्या मोड़ आया? क्या आंधी तूफान आया कि नहीं आया? क्या इनके जीवन में क्या फरेब ही नहीं है? फरेब शैतान, वो तमाम चीजें इनके रास्ते पर आया, पर इन्होंने क्या किया? अपने आप को उस रास्ते पर बना के रखा, अपने आप को मेंटेन रखा, विश्वास को मेंटेन रखा, और एक दिन इनके पास अनंत जीवन आ गया। हालेलुया। अब क्या किया प्रभु? इनको क्या करेगा? पहला पत्रस 5:10 बोलो, सिद्ध करेगा, स्थिर कर देगा, बलवान कर देगा। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।